नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज दिन भर की खबरों को देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पटेल मैदान के पास 1.21 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सार्वजनिक उद्यान कार्य का विरोध के बाद आज नगरपालिका ने कार्य को किया बंद। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की दखल के बाद कार्य रोकने का निर्णय। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी क्षेत्र के दौरे के दौरान यहां की आम जनता व खिलाड़ियों सहित अन्य लोगों से वार्ता कर लेंगे निर्णय। मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष सहित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने मामले में सांप्रदायिक रंग देने का लगाया आरोप। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में बोराडा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज एक पिकअप पकड़ी। 26 कट्टों में 464 किलो डोडा पोस्ट बरामद। आरोपी मौके से हुए फरार। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य कवि एवं मंच संचालक बुद्धि प्रकाश दादीच श्रीमद् भागवत कथा की व्यासपीठ पर कथा व्यास की। इससे पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा। सरवाड़ जलदा विभाग द्वारा अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ की गई कार्रवाई। आज सरवाड़ क्षेत्र के कई गांवों में 4 अवैध नल कनेक्शन काटे। 3 दिन तक चलेगी विभाग की कार्रवाई। ग्राम जावला में 1 दिवसीय फसल पद्धति किसान प्रशिक्षण का आयोजन। किसानों को दी गई आवश्यक जानकारियां। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में पटेल मैदान के पास 1.21 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सार्वजनिक उद्यान का कार्य विरोध के बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के दखल से रोकने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक उद्यान के निर्माण कार्य को आज बंद करवाकर आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा आम जनता, खिलाड़ियों व प्रबुद्ध लोगों से संवाद करने के बाद ही अब इस निर्माण कार्य पर निर्णय लिया जाएगा। रविवार को पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू से प्रेस वार्ता करके बताया कि आम लोगों की सुविधा के लिए चिकित्सा मंत्री की प्रेरणा से पटेल मैदान के पास स्थित भूमि पर 1.21 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक उद्यान निर्माण कराया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यह उद्यान आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा था। हॉकी, फुटबॉल मैदान के सुव्यवस्थित भवन निर्माण हेतु 55 लाख रुपए का टेंडर भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ खेलने के लिए मैदान उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 8.92 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी कराया जाना है। पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए खिलाड़ियों व शहर के लोगों को गुमराह कर इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास भी किया। इस स्थिति से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को अवगत कराया गया। उसके बाद चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर सार्वजनिक उद्यान के कार्य को रोक दिया गया है। वहीं आज रविवार को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, समाजसेवी ओम प्रकाश साहू, कांग्रेस नेता रतन पवार, दिनेश जैन, समरवीर सिंह सहित अन्य लोगों ने सार्वजनिक उद्यान भूमि का अवलोकन किया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने भी शहर के विकास में रोड़ा अटकाने वाले लोगों और इसे सांप्रदायिक रंग देने के प्रयास की गहरी निंदा की है। उन्होंने बताया कि अब इस उद्यान का निर्माण चिकित्सा मंत्री के दौरे के बाद आम जनता, प्रबुद्ध लोगों व खिलाड़ियों से वार्तालाप करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि पटेल मैदान के पास स्थित भूमि पर 1.21 करोड़ रुपए की लागत से नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक उद्यान निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन सार्वजनिक उद्यान निर्माण की नींव रखने के दौरान ही विरोध के स्वर तेज हो गए थे। इस उद्यान निर्माण के लिए कई खिलाड़ियों व शहर के संगठनों ने अपना विरोध जताया था। विरोध तेज होने के बाद आज चिकित्सा मंत्री के दखल के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया। माननीय मंत्री मोदी जी के निर्देशानुसार केकड़ी द्वारा जो अभियान बनाया जा रहा है, उसमें कुछ व्यक्तियों ने इसमें निजी स्वार्थ के कारण सर्वप्रथम खिलाड़ियों को गुमराह कर और हॉकी, फुटबॉल, बास्केट जो इसमें गेम खेले जा रहे हैं वो वहीं पे ही खेले जा रहे हैं जहाँ पे पटेल मैदान है, वहाँ से शुरू से ही इसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं। जो पीछे पड़ी हुई ज़मीन जो गंदगी होती है वहाँ पे उसको गार्डन बनाया जा रहा है, जिसमें ओपन जिम वगैरह, फुहारा और सेल्फी पॉइंट ऐसे कुछ इसके वो बनाए जा रहे हैं तरीके से। और जैसे ईदगाह की तरफ कोई रास्ता नहीं निकाला जा रहा है और वो दीवार वहीं पे है और उस दीवार को और ऊपर ऊँची उठाई जाएगी
ऐसा कोई ईदगाह की तरफ रास्ता नहीं निकाला हुआ है। और मंत्री जी के निर्देशानुसार जो मंत्री जी खुद आएंगे यहाँ पे और आम जनता से मिलके इस पे निर्णय लेंगे कि काम कराएं या नहीं कराएं, जिससे ये गार्डन का काम यहाँ पे रोका जाता है। जो विकास कार्य नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे हैं, जिसको कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, ऐसा हमारा कोई मानस नहीं है, न मंत्री जी का मानस है। ये बच्चों के लिए शानदार हॉकी स्टेडियम, वॉलीबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, आपका टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट सब यहीं बनने प्रस्तावित है। ये कुछ लोग द्वारा ज़बरदस्ती शहर के अंदर माहौल खराब होने की कोशिश थी। इस कार्य को मंत्री जी के निर्देशानुसार आगामी दिनों तक स्थित किया जाता है। मंत्री जी खुद आएंगे, जनता से बात करेंगे, उनके बाद कोई निर्णय करके फिर काम चालू करेंगे। नगर पालिका द्वारा एक सार्वजनिक उद्यान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, परंतु कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई। छात्र खिलाड़ियों ने भी कुछ भ्रम में आके, बेखाव में आके और इस काम की शिकायत की। तो माननीय मंत्री महोदय जी का निर्देश है कि जो भी विकास कार्य होगा सबकी भावनाओं को अनुरूप और किसी को ठेस नहीं पहुँचे, उसी अनुरूप ही अपने को विकास कार्य करने। इसलिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मैं जब स्वयं केकड़ी आऊँगा तब आम जनों से, व्यापारी से, खेल प्रेमियों से, संस्थाओं से, सबसे मिलकर इस बारे में निर्णय लेंगे। तब तक इस कार्य को स्थगित करने के लिए पालिका अध्यक्ष जी को उन्होंने निर्देशित किया है। मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बोराड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आज बोराड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। बोराड़ा पुलिस ने 26 कट्टों में 464 किलोग्राम डोडा पोस्ट पकड़ा है। हालांकि तस्कर मौके से भाग छूटे। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में बोराड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों का बड़ा जखीरा पकड़ा। थाना प्रभारी गुमान सिंह ने पिकअप गाड़ी जब्त करते हुए 26 कट्टों में 464 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों का पीछा भी किया, लेकिन तस्कर भाग छूटने में कामयाब रहे। बोराड़ा थाना प्रभारी गुमान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में डबरेला के निकट नाकेबंदी की गई। इस दौरान डोडा पोस्ट से भरी हुई पिकअप आई और फिल्मी स्टाइल से कट मारते हुए निकल गई। पुलिस को अंदेशा होने पर पुलिस के जवानों ने पीछा किया। पुलिस ने गाड़ी का करीब 1 घंटे तक पीछा किया, लेकिन तस्कर मौके से भाग छूटने में कामयाब हुए। डोडा तस्कर डोडा पोस्ट से भरी पिकअप गाड़ी को जंगल में छोड़कर भाग छूटे। इस पर पुलिस ने ट्रैक्टर के सहयोग से पिकअप को बाहर निकाला और डोडा पोस्ट का वजन कराया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। आरोपियों की धरपकड़ के लिए थाना प्रभारी गुमान सिंह लगातार जंगलों में दबिश भी दे रहे हैं। कार्रवाई के दौरान 26 कट्टों में 464 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। नाकाबंदी श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार तथा श्रीमान एडीजे साहब अजमेर ग्रामीण तथा सीओ साहब किशनगढ़ ग्रामीण श्री गोपाल सिंह जी आदि के निर्देशानुसार व सुपरविजन में थाना बोराड़ा में, ग्राम डबरेला में, जीवनपुरा, सोलिया तथा बोराड़ा तिराहे पर नाकाबंदी की गई थी, जहां अकस्मात चेकिंग एक पिकअप RJ01 GB 4824 काफ़ी तेज़ी से आई, जिसको ड्रैगन लाइट का इशारा देकर रोकना चाहा, मगर चालक काफ़ी चालाक व चुस्त होते हुए पुलिस की तरफ कट मारकर गाड़ी को डबरेला बरौल चौकी की तरफ भगा ले गया, जिस पर मन SHO ने मेजाब्ता के पीछा किया और बरौल चौकी के करीब 3 किलोमीटर पीछा करके पकड़ा गया। मगर बदमाश ड्राइवर चालक व एक अन्य व्यक्ति गाड़ी को मौके पे छोड़कर फरार हो गए, क्योंकि आसपास काफ़ी भंगुल और रात्रि का समय था। इसके पश्चात मैंने SHO ने मेजाब्ता के वो ड्रैगन लाइट की मदद से काफ़ी तलाश की, मगर फरार होने में सफल हुए तथा मौके पर चालक व अन्य व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई पिकअप की चेकिंग की गई। विधि सम्मत कार्रवाई कर 26 कट्टों में 464 किलो अफीम डोडा पोस्ट जब्त किए गए। वापसी थाना पर जलदाय विभाग द्वारा आज अवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए 4 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। ब्यावर जल विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान सरवार से जूनिया तक
जल आपूर्ति घटने के कारण अभियान चलाया गया। इसी दौरान केकड़ी सरवाड़ जिनमपरा इंचार्ज देशराज शक्तावत ने बताया कि ब्यावर, बांदरवाड़ा, विजयनगर में पानी की आपूर्ति नहीं होने पर आज कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भाटोलाव, हिंगतड़ा, लल्लाई, बलावटिया खेड़ा व जूनिया में 3 दिनों तक अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई लगातार की जाएगी। आज भाटोलाव, हिंगतड़ा में करीब 4 अवैध कनेक्शन काटे गए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जलदाय विभाग की 900 mm पाइपलाइन से लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिए थे। कार्रवाई के दौरान इंचार्ज देशराज शक्तावत के नेतृत्व में एम सिंह, शिवराज सिंह, हरप्रीत सिंह, बलवीर चौधरी, अर्जुन माली, सुरेश कुमार, सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। आज सर जो भी 900 mm जूनियर से सरवाड़ के अंदर जो कनेक्शंस है मेन राइजिंग लाइन में 900 mm में, वो सारे इलीगल जो कनेक्शन है वो सारे हटाए जा रहे हैं। वो क्या है कि जैसे अपने जूनियर से जो प्रोडक्शन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सरवाड़ उतना पहुंच नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से क्या है सरवाड़ से जो विनायका और विजयनगर, बांदरवाड़ा आगे की सप्लाइयाँ सारी डिस्टर्ब हो रही है। तो वो वहाँ का प्रोडक्शन सही हो सके, वहाँ की सप्लाइयाँ मेंटेन हो सके, इसलिए ये जो भी लीगल कनेक्शन है वो सारे हटाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सरवाड़ से लेकर जूनियर तक जितने भी लीगल कनेक्शन है सारे हटाए जाएंगे। सब नाम देशराज शेखावत, GA इंफ्रा, सरवाड़ इंचार्ज। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य कवि एवं मंच संचालक बुद्धि प्रकाश दादीश श्रीमद् भागवत कथा की व्यासपीठ पर कथा व्यास की भूमिका में भागवत की विभिन्न प्रसंगों पर व्याख्यान दिया। रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पुरानी केकड़ी स्थित श्री चारभुजानाथ मंदिर के किया गया। इस अवसर पर कथावाचक पंडित बुद्धि प्रकाश दादीश ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ विभिन्न रहस्यों से भरा हुआ है और इसे समझने की दृष्टि में हमें व्यासपीठ के माध्यम से मिली थी। जीवन में जीवन के साथ साथ यदि मृत्यु भी कोई ग्रंथ सिखाता है तो वह श्रीमद् भागवत कथा ही है। इसके श्रावण से भगवान की भक्ति का प्रमुख आयाम पूर्ण होता है और मनुष्य सतमार्ग की ओर चलने को प्रेरित होता है। इस ग्रंथ के श्रवण से आत्म उद्धार की दिशा में मनुष्य चलने लगता है। सुबह भागवत कथा का पूजन किया गया। यजमान के रूप में सहपत्नी महेश शर्मा, प्रभा शर्मा सम्मिलित हुए। अजमेर रोड स्थित आवास से शोभा यात्रा निकाली गई, जहां से महेश शर्मा ने अपने शीश पर भागवत ग्रंथ धारण कर इसे चारभुजानाथ के मंदिर की व्यासपीठ तक पहुंचाया। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु जन्म कथा के प्रसंगों से अभिभूत रहे। ग्राम जावला में 1 दिवसीय फसल पद्धति किसान प्रशिक्षण का आयोजन गणेश गिरी धाम जावला में सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा के निर्देशन में आयोजित हुआ। क्रॉपिंग पैटर्न का सिस्टम अपनाने से फसलों को भूमि से आवश्यक पोषक तत्व मिलने के साथ ही फसलें भी भूमि में पोषण तत्वों का स्थिरीकरण करती है। ग्राम जावला में कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 1 दिवसीय फसल पद्धति किसान प्रशिक्षण के दौरान सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा ने किसानों को फसल पूर्व किसान गोष्ठी में कहा। सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा ने उन्नत किस्म के बीज उत्पादन की नवीनतम विद्या से गुणात्मक बीज उत्पादन करने, फड़का, कीट नियंत्रण, फसल की पुष्पावस्था में होने वाले रोगों की जानकारी व उपचार के बारे में बताया। व्याख्याता सेवानिरत सहायक कृषि अधिकारी शिव प्रवंत सिंह राठौड़ ने किसानों को मिट्टी परीक्षण के पश्चात उर्वरकों का प्रयोग, समय पर निराई गुड़ाई के लाभ, जैविक व रासायनिक दवा के छिड़काव व खेती में कम खपत से अधिक उत्पादन करने के तरीके तथा बुआई पूर्व से ड्रिल मशीन को अच्छी तरह से साफ सफाई कर बिवाई करने, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, बिजोई से पूर्व बीज उपचार, DAP खाद बीज की गहराई से डालना, दलहनी फसल के बाद खाद्यान्न की बुआई कर फसल चक्र अपनाने आदि के बारे में जानकारी दी। अंत में सहायक कृषि अधिकारी ओझा ने आगामी बरसात के मौसम में घर आंगन यहाँ खेत पर सभी किसानों को 1-1 पौधा लगाने की अपील की। इस दौरान कृषक मित्र जीवराज जाट, हंगामा कुमार, चितर मंसूरी, सांवला रणवा, रिद्धकरण, नाथू सिंह, किशनलाल जाट सहित अनेक किसान उपस्थित थे।